दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में टैक्स को समझेंगे इंटीरियर डिजाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना मुझे पता है अपनी समझ से वो मैं आपको बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और फ्यूचर में आप चाहते हैं कि सीए को ला करके पॉडकास्ट किया जाए जिसमें कि हम टैक्स को इंटीरियर डिजाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझे, तो अगर मुझे कमेंट बॉक्स में सीए लिखेंगे तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। या तो आपकी एक प्रोप्राइटरशिप होगी या फिर एक पार्टनरशिप होगा या फिर एक आपकी कॉर्पोरेट यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लोगों की प्रोप्राइटरशिप ही कंपनी होती है। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करके चलूं तो हम बेसिकली हम चाहे इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सीएस हो गए, तो ये सारे ना प्रोफेशनल्स में आते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए एक स्कीम निकाली हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो 50 लाख रुपए तक का उनका ऑल ओवर जो अगर टर्नओवर है, मान लिया उनका एक सोल प्रोप्राइटरशिप है और उनका सिंगल आपका 50 लाख रुपए तक का टर्नओवर, तो गवर्नमेंट ऐसे में ये मानती है कि मुझे आप कोई भी हिसाब मत दो, कोई भी आपको हिसाब मेंटेन करने की जरूरत नहीं, हमने कितने का बेचा कितने का नहीं बेचा। सिंपल 25 लाख आपका खर्चा है, 25 लाख आपका फ्लैट प्रॉफिट है और 25 लाख को जो है आप अपना प्रॉफिट दिखा करके उसमें जो भी स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है आप वो दे दीजिए। तो ये चीज आपका इंटीरियर डिजाइनर्स जो प्रोफेशनल्स है उनके साथ, और भी जो अदर प्रोफेशनल्स है इसमें कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीएस हो गए, तो वो सारे भी जो इसी के अंदर ही आते हैं। अब 25 लाख जो ये खर्चा है, ये खर्चा होता क्या? देखिए अब अगर एक ऑफिस रन कर रहा हूँ तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस होते होंगे, जैसे कि ऑफिस है तो ऑफिस रेंट पे ले रखा है, बिजली का बिल हो गया, उसमें इंटरनेट चला रहे तो वो इंटरनेट का बिल हो गया, और जो टीम मैनेज करी हुई तो टीम की सैलरीज भी होगी, फोन का बिल हो गया। फिर हम जब साइट पे जाते हैं तो ट्रैवल भी करते होंगे तो ट्रैवल का कुछ एक्सपेंस हो गया, वहाँ पे पेट्रोल भराते हैं वो भी एक एक्सपेंस हो गया। फिर इसके अलावा अगर लैपटॉप को परचेज करें तो लैपटॉप को जो हमने परचेज किया वो भी एक एक्सपेंस हो गया, उसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन लगता है फ्यूचर के साथ साथ। फिर अगर मैंने कोई लोन ले रखा है तो वो एक लोन एक आपका एक्सपेंस हो गया। फिर अगर मान लिया मैं अपनी रिटर्न भरवाने जाता हूँ सीए के साथ में तो वो भी एक एक्सपेंस ही हो गया। तो ये सारी चीजें जो है 25 लाख गवर्नमेंट मान के चलते हैं कि कुछ हिसाब देने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मान लिया आपने 50 लाख तक उसमें जो आपका पूरा टर्नओवर है और आपका जो खर्चा है वो 40 लाख रुपए तक जो हो चुका है, अब ऐसे केस में जो है फिर गवर्नमेंट कहती है कि हाँ अगर आपका खर्चा जो इतना आया है और इतना कम आपने जो कमाया तो फिर आपको जो सीए के पास जाकर के ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो अभी ये चीज आपको क्लियर होगी। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि 50 लाख के अंदर जो कोई ज्यादा हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं होती, इसको बेसिकली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर रखते हैं, जिसको कि सेक्शन 44 एडीए के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर सारे प्रोफेशनल्स आते हैं। अब अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में भी ये जो है काम नहीं करेगा, फिर आपको एक एक चीज का हिसाब रखना पड़ेगा और उसको सीए से प्रॉपर ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब सेकंड से में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपका इंटीरियर डिजाइनिंग की ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि कोई सामान लेके आएंगे, जैसे वॉलपेपर ले आए या फिर कोई पैनल ले आया और उसको हम सेल कर रहे हैं, तो फिर वो प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो वो आता है आपका सेक्शन 44 एडी के अंदर। तो उसमें गवर्नमेंट मानती है अगर आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो सिंपल हमें आप जो है 8% हम मान के चल रहे हैं कि आपका सारे खर्चे मिला के 8% का आपका प्रॉफिट आएगा और जो 8% है आप उसमें दे दीजिए। तो अगेन अगर आपका प्रॉफिट 8% से कम आ रहा है तो आप ऑडिट करवाएंगे, या फिर अगर 2 करोड़ से आप ऊपर पहुंच चुके हैं तो अगेन आपको जो है उसमें ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब इसमें भी जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन रहती है उसमें 6% जो है वो गवर्नमेंट मान के चलते हैं कि आपका प्रॉफिट होगा। अब उदाहरण के तौर पर जैसे 1.5 करोड़ की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, जिसमें जैसे कि कैश आपका 1 करोड़ का है, डिजिटल जो है वो आपका 50 लाख। तो प्रेजेंटेबल इनकम की जो कैलकुलेशन बनेगी, जैसे कैश हो गया उसका 8% और डिजिटल जो है उसका 6%, यानी कि 8 और 3 यानी कि 11 लाख की जो यहाँ पर आपकी इनकम बनेगी। अब इसमें लास्ट एक एग्जांपल देता हूँ जिससे हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रेजेंटेटिव टैक्सेशन स्कीम के साथ जाना चाहिए या फिर नॉन प्रेजेंटेटिव के साथ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेटिव स्कीम के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो टोटल जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख रुपीज की है, तो इसमें आपको प्रिज्यूम करेगी 50% आपकी इनकम है, तो सिंपल 50% करेंगे आप 50 लाख का तो 25 लाख आपका आ गया। अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं तो 2.5 लाख तक जो है फॉर एग्जांपल नील है, आपका 2.5 लाख से 5 लाख जो वो आपका 5% है तो ये 12,500 टैक्स बन गया। फिर 5 लाख से 10 लाख तक जो आपका 20% है तो उसके हिसाब से आपका जो 1 लाख टैक्स बन गया, और 10 लाख से 15 लाख तक मान लिया 30% है तो 4.5 लाख बन गया। अभी आपने स्लैब को भूल जाइए, अभी स्लैब जब अपडेट हो चुके हैं, मैं आपको एग्जांपल से खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका टोटल टैक्स बन गया 5.6 लाख रुपीज, ठीक है जी। फिर हेल्थ और एजुकेशन सेस लग गया इसमें 4% ऑफ टोटल टैक्स, तो वो लगभग 22,485 हो गया, तो टोटल टैक्स हो गया आपका 5.87 लाख हो गया, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल में नॉन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हो गया, इसमें की ग्रोस रिसिप्ट आपकी मान ली आपकी 50 लाख की है, एक्चुअल एक्सपेंस आपका 30 लाख को है, सब चीजें मिला करके फिर नेट इनकम आपकी फॉर एग्जांपल आपका लगभग 20 लाख के आसपास हुई है, ठीक है। तो इसमें आपका अगर आप देखेंगे 2.5 लाख तक नील हो गया, फिर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 12,500 रुपए, और लास्ट में 3 लाख, और फिर आपको उससे पहले 1 लाख हो गया, तो टोटल टैक्स आपका बना 4.1 लाख। तो लगभग आप देखेंगे तो 1.5 लाख से ऊपर जो आपका टैक्स यहाँ पर बच रहा है। अब ऑब्वियस है कि सीए अगर इसमें कंप्लीट ऑडिट करेगा तो वो 15-20 हजार रुपए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले लेगा, लेकिन आपका फिर भी 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर बच रहा है। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है वो कौन से टैक्सेशन में जाना है। अब बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर ऐसे भी होते हैं कि कुछ काम वो डिजाइनिंग का करते हैं, कुछ काम वो विद मटेरियल करते हैं। अब इसमें जो डिजाइनिंग का काम है उसमें तो गवर्नमेंट 50% प्रॉफिट मानती है, लेकिन जो आप विद मटेरियल काम करते हैं उसमें गवर्नमेंट 8% जैसे कि मैंने को बताया वो मानती है। तो फॉर एग्जांपल मान लिया अगर उसमें आपने मान लिया 50 लाख का कोई प्रोजेक्ट लिया तो उसका 8% आपका प्रॉफिट मान के चलेंगे। तो ऐसे केस में जब सीए जो है आपकी रिटर्न भरते हैं तो वो हाइब्रिड रिटर्न आपकी भरते हैं कि वो 2 अलग अलग बिजनेस टाइप दिखाते हैं। तो इस
तरीके से भी जो है रिटर्न भरी जाती है। और ये सारा सेम टैक्सेशन जो फ्रीलांसर जो इंटीरियर डिजाइनर्स का काम करते हैं ना उनके ऊपर भी एग्जैक्टली एप्लीकेबल है। तो टैक्सेशन में सेकंड जो सबसे कॉमन टैक्स है फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स वो है जीएसटी। तो आप सभी को पता है कि मान लिया प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो अगर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, और अगर 20 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी रहता है। और ये जो लिमिट है ये 10 लाख कुछ स्टेट्स में है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में। तो हमारी जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग की जो सर्विसेज है उस पे 18% जो है गवर्नमेंट का तरफ से जो है टैक्स लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको लग्जरी सेगमेंट में रखती है। फिर इसी में ही एक आईटीसी होता है जिसका पूरा नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसमें होता है फॉर एग्जांपल मान लिया आपने किसी चीज के ऑलरेडी अगर जीएसटी पे कर रखा है और अगर आप आगे से जीएसटी ले रहे हैं तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है, आपको जीएसटी दोबारा नहीं भरनी होती है। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो फिर ये जो आपकी जो सुविधा है ये आपको नहीं मिलती है, ये आप नहीं कर सकते। तो अगर आपका मान लिया टर्नओवर मान लिया 20 लाख से कम भी है और अगर आप इस फैसिलिटी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप 20 लाख का जो आपका टर्नओवर से कम होने के बावजूद भी आप जीएसटी नंबर लेके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर्स में जो भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं उस पर कितना परसेंट जो है वो जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है, जिससे कि आपको पता रहे कि किस पर कितना टैक्स जो हमें देना पड़ रहा है। सबसे पहले टिम्बर या वुड के बारे में बात करें तो 5% टैक्स लगता है जीएसटी, और प्लाईवुड हो गए या फिर ब्लॉक बोर्ड या पार्टिकल बोर्ड या फिर एचडीएचएमआर इस टाइप के जो भी बोर्ड हो गए इसमें 18% जीएसटी लगता है, और जो विनियर्स की जो शीट्स हो गई उसमें भी आपका 18% लगता है। फिर टाइल और फ्लोरिंग में अगर हम बात करें तो इसमें आपका सिरेमिक टाइल्स हो गया, आपका ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया या फिर और जितने भी स्टोन हो गए, फिर उसके अलावा वुडन फ्लोरिंग हो गई, विनाइल फ्लोरिंग हो गई, लैमिनेट फ्लोरिंग हो गई, इन सब पे 18 फ्लोरिंग का जो है वो जीएसटी गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। पर पर्सनली मेरा ये मानना है कि जो भी प्रीमियम सेगमेंट के पत्थर है ना उस पे गवर्नमेंट को भले 18% लगाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो स्टार्टिंग रेंज के जो पत्थर होते हैं ना जो कि लगभग 40-50 रुपए स्क्वायर फीट या फिर एक सस्ते रेंज के पत्थर, क्योंकि एक बेसिक अगर कोई घर बना रहा है अपना और वो बेसिक पत्थर लगाना चाह रहा है तो उसपे मुझे लगता है कि टैक्स जो है वो जीएसटी वो कम होना चाहिए, वो 5% या 12% के स्लैब में आना चाहिए। फिर थर्ड नंबर में पेंट की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो पेंट हो गई, पॉलिश हो गई, तो इन सब में भी अगेन आपका 18% जो है वो टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें मेरा मानना है कि थोड़ा सा इसको ना डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल एक बेसिक रेंज का पेंट है उस पे जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को कम लगाना चाहिए। अब जैसे ड्यूको पेंट हो गया या फिर आपका पॉलिश हो गया उसमें आप 18% लगा दीजिए, क्योंकि जो प्रीमियम सेगमेंट है, लग्जरी सेगमेंट है, वो आपका ड्यूको पेंट है। जो बढ़िया घर बना रहे हैं जिनका अच्छा बजट है वही ड्यूको पेंट वगैरह यूज करता है, लेकिन जो एक बेसिक घर भी अपने रहने के लिए बना रहे हैं तो उसमें वो नॉर्मल पेंट तो यूज करेगा ही ना, तो उसको मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कम पहले स्लैब में लाएंगे तो ये बेटर रहेगा। फिर लाइटिंग के बारे में बात करें तो जितनी भी एलईडी है उसमें 12% और अदर जो भी लाइट है वो फैंसी लाइट या फिर जो बल्ब वगैरह होगा उसको 18% की कैटेगरी में रखा हुआ है। फिर इसके अलावा ग्लास या फिर ग्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपका प्लेन ग्लास हो गया, फिर टफन या सेफ्टी ग्लास हो गया, मिरर्स हो गए, इन सब पे 18% जीएसटी गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। फिर इसके अलावा सीमेंट के बारे में बात करें तो आपका ओपीसी हो गया यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या फिर रेडी मिक्स कंक्रीट, तो बेसिकली ओपीसी में 28% लगाया जाता है और जो रेडी मिक्स कंक्रीट आता है उसमें 18% लगाया जाता है, और जो कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं उस पे आपका 28% लगाया जाता है। फिर प्लम्बिंग मटेरियल्स में अगर हम बात करें तो जो पीवीसी पाइप्स या फिर फिटिंग्स हो गई या फिर सैनिटरी वेयर्स हो गए, इसमें टैप और फॉसेट्स हो गए या फिर वाटर हीटर या गीजर हो गए, इन सब पे 18% लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल गुड्स के बारे में बात करें जिसमें कि केबल्स हो गई, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गए, स्विचेस, सॉकेट हो गए, फैन, एग्जॉस्ट फैन, इन सब पे भी 18% है। फिर नेक्स्ट फर्नीचर्स के बारे में बात करें तो वुडन जो फर्नीचर्स हो गए, मेटल फर्नीचर्स हो गए या फिर मॉडलर किचन यूनिट्स हो गए, तो इसमें से वुडन फर्नीचर पे 12% है, बाकी मेटल फर्नीचर पे भी 18% और मॉडलर किचन जो यूनिट्स होती है उस पे भी 18% है। फिर इसके अलावा कर्टेन और जो ब्लाइंड्स है उस पे 12% है, कारपेट रॉक्स पे भी 12% है और जो कुशन्स और जो बेडिंग है उस पे 18% है। अभी लास्ट में एक और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस दी, उसकी जो फीस है आपकी 5 लाख रुपीस है, उस पे 18% जीएसटी लगेगा। फिर मटेरियल के बारे में बात करें तो उसमें हमने प्लाईवुड का मटेरियल लगाया है, टाइल्स लगाई है, एलईडी लाइट लगाई है, पेंट लगाया है, वुडन फर्नीचर है, तो उन सब पे भी आप देख रहे हैं 18, 18, 18, 12, 18, 12, तो ये आपका लग गया। अब जीएसटी कैलकुलेशन किस तरीके से, सर्विस फी है तो आपने मान लिया 5 लाख रुपीस की चार्ज करी तो उसमें 18% 90,000 उसमें जो है वो जीएसटी हो गया। फिर मटेरियल्स में भी आप देखेंगे जो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो इसमें जो मटेरियल का जो टोटल जीएसटी निकल आया है वो निकल गया है 1,05,000। फिर टोटल जो इनवॉइस अमाउंट जो क्रिएट होगी सर्विस फीस की आपकी जीएसटी के साथ 5,90,000। फिर मटेरियल कॉस्ट की अगर हम जीएसटी जोड़ेंगे तो 7,05,000 और टोटल अमाउंट जो कि पे करना होगा वो 5,90,000 प्लस 7,05,000 जो कि निकल के आएगा 12,95,000। तो दोस्तों किस तरीके से जो बेसिक जो चीजें हैं टैक्सेशन से रिलेटेड और वो इंटीरियर डिजाइनर को जाननी जरूरी थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं कि मेरी कोशिश आपको हेल्पफुल रही हुई, और इस टॉपिक में कुछ भी मिस हो गया या फिर कुछ मिस्टेक हुई हो तो मैं अगेन आपको सॉरी बोलूंगा, क्योंकि मैं टैक्सेशन के मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको छोटा सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।